रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए। उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए गत 5 फरवरी से किसानों का पंजीयन शुरू हो चुका है। पंजीयन का कार्य पंजीयन केंद्रों पर निरंतर जारी है। किसानों का पंजीयन करने के लिए जिले में 147 किसान पंजीयन केंद्र निर्धारित हैं। इनमें किसानों के पंजीयन के साथ साथ ई उपार्जन पोर्टल पर 20 फरवरी से 10 मार्च तक चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन होगा। निर्धारित गेहूं पंजीयन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए चना, मसूर व सरसों की फसलों का पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहल बानो बकाई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उक्त निर्धारित पंजीयन केंद्रों पर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित अनुविभागीय उपार्जन समिति के द्वारा किसान पंजीयन की विशेष मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। गेहूं पंजीयन नीति में शासन के निर्देश अनुसार किसानों के पंजीयन केंद्रों पर समस्त भौतिक एवं मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन तहसील में 19, खाचरोद में 20, घटिया में 17, झाड़ा में 8, तराना में 8, नागदा में 15, बड़नगर में 35, महिदपुर में 12, माकड़ों में 13 किसान पंजीयन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इस बार रबी पंजीयन जो है हमारे 5 फरवरी से 1 मार्च तक होना है और आज दिनांक तक 27,598 पंजीयन हो चुके हैं। विगत वर्ष लगभग 95,000 हमारे गेहूं के लिए पंजीयन हुए थे। तो अभी पंजीयन के लिए बहुत समय है, तो लग रहा है कि इतने पंजीयन तो हो ही जाएंगे इस बार। देखिए, सभी जगह हम लोग प्रेस नोट भी जारी कर चुके हैं, प्रेस नोट भी जारी किया है। दूसरा जो स्थानीय निकाय है उसके माध्यम से भी और हमारे जीएसओस भी समिति से संपर्क करके इसका प्रचार प्रसार हम लोग बराबर कर रहे हैं। सरकारी जो भी खरीदी होना है उसके लिए अभी कोई डेट नहीं आई है और ना ही कोई अभी उसकी पॉलिसी आई है। जैसे आएगी तो फिर हम लोग उस पर पूरा निर्धारण करेंगे कि कितने केंद्र बनेंगे। विगत वर्ष 174 केंद्र थे, तो अभी उतने ही केंद्र बनना है या और कोई आवश्यकता है तो जिला उपार्जन समिति जो है इसकी बैठक करेगी, उसके बाद ये निर्धारित होगा। कृषि विभाग के उप संचालक आरपीएस नायक ने हर साल गर्मी के सीजन के शुरू होने के समय खेतों में बड़ी फसल में लगने वाली आग को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कृषकों को सलाह दी गई है कि वर्तमान में गेहूं की फसल पक गई है, कटाई अवस्था पर है। कई बार खुले बिजली के तारों या बिजली के ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट होने से तथा बाजू वाले खेत में लगाई गई आग से फसल नष्ट हो सकती है। इस अनावश्यक नुकसान से बचाव के लिए कृषक अपने खेत में बिजली के खुले तारों को हटा दें। ट्रांसफार्मर के नीचे 10 फीट गोलाई तक घास फूस या कचरा न रहने दें। यदि आपकी फसल खड़ी हो तो पड़ोसी को खेत की नरवाई जलाने से रोकें। इस प्रकार आप अपनी फसल में होने वाले अनावश्यक नुकसान से बच सकते हैं। शिवसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई गई। इस दौरान शिवाजी द्वारा दिए गए वीर बलिदानी को याद किया गया। उज्जैन आगा रोड स्थित नगर निगम परिसर में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के समीप शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। प्रदेश सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कार्य किए गए जिसकी वजह से आज हम भगवामय होने पर गर्व करते हैं। कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज के बलिदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वाहन रैली भी निकाली गई जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई मराठा समाज की धर्मशाला पर समाप्त हुई। ये छत्रपति शिवाजी की आज जयंती है जो पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में बनाई जाती है, क्योंकि शिवाजी ने जो भगवा ध्वज का जो परचम लहराया है वो पूरे एक
भगवा ध्वज जो है वो हिंदू का प्रतीक है, उसको लेकर के आज शिवाजी की प्रतिमा पे हमने माल्यार्पण करे। शिवसेना परिवार द्वारा इंदौर में भी बनाया जा रहा, भोपाल में भी बनाया जा रहा है। शिवसेना के सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे निर्देश है मध्य प्रदेश प्रमुख के, सभी जिलों में शिवाजी की जयंती बनाया जाए नगर प्रमुख जिला प्रमुख द्वारा। और इसी को लेकर के आज हमने महानगर पालिका उज्जैन के अंदर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पे माल्य अर्पण करके हमने एक जो हिंदू समाज का जो प्रतीक है इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि आज हमने यहाँ पर भी आकर देखा है क्योंकि हिंदू समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिवाजी के प्रति जो जागरूक है वही लोग आए और बढ़ चढ़ के इस चीज़ को हिस्सा भी ले और बढ़ चढ़ के लोग आए इसके यहाँ की जगह। यही हम सब उज्जैन शहर के वासियों से यही कामना करते हैं। हमने लगाया है क्योंकि भगवा झंडे उज्जैन शहर के अभी जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश एक भगवा के अंदर जो हर घर पे एक राम जी का ध्वज लगा था, इसी प्रकार से एक जो भगवा रंग जो है वो शिवाजी का प्रतीक है। इसके लिए हमने शिवाजी के झंडे से पूरा जहाँ द्वारा निकाली जा रही है उसमें सभी लोग सम्मिलित हो गए, क्योंकि कारण क्या, वो केवल मराठा समाज की रैली नहीं है, एक शिवाजी की प्रतिमा के और आज जो शिवाजी का उत्सव है उस वजह से वो रैली किन मार्गों से होती हुई मराठा समाज धर्मशाला पे समापन होगा उसका। जैन समाज के दो प्रमुख संतों के देवलोक गमन पर टावर चौक पर भव्य विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब का आज देवलोक गमन हो गया। इसको लेकर उज्जैन में ही नहीं पूरे देश में दुख की लहर छा गई। समाज के लोगों ने अपने संपूर्ण प्रतिष्ठान बंद रखे। विनयांजलि सभा में संपूर्ण समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि स्वरूप दीप प्रज्वलित किए। हजारों की तादाद में उपस्थित समाजजनों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सुनील जैन ट्रांसपोर्ट वाले ने किया। इस पर अशोक जैन चाय वाला, धर्मेंद्र सेठी, प्रसन्न बिलाला, दिनेश जैन सुपर फार्मा, विजेंद्र सुपारी वाला, राहुल कटारिया, स्नेहलता सोगानी, राहुल जैन एडवोकेट, शैलेंद्र शाह, कमल बड़जात्या, नितिन दोषी, पंकज जैन, मोनिका सेठी, पुष्पा बजाज, दीपक जैन, सचिन कासलीवाल, इंजीनियर संदीप जैन समेत कई समाजजनों ने दोनों महान संतों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उज्जैन प्रशासन की तरफ से कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने अपनी विनयांजलि प्रस्तुत की। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम इस युग में जन्मे, जिस युग में आचार्य श्री दौलत सागर जी महाराज जैसे संत जन्मे। व्यक्तिगत तौर पर उनसे आशीर्वाद लेने का मिलने का मौका नहीं मिला, परंतु सोशल मीडिया वीडियोस में मैंने उन्हें बहुत बार देखा और मैंने उन्हें कई बार फॉलो किया। ऐसा सादगी बड़ा जीवन, ऐसा जीवन जो खुद त्याग हम लोगों को सिखाता हो। समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने जो कार्य किए उसने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को नई दिशा दी, चाहे वो सांस्कृतिक जागृति के संदर्भ में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में हो। जयकारा ऐसा होना चाहिए कि आज जो जैन समाज के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, आज संपूर्ण जैन समाज के लिए बहुत शौक का दिन है। दिगंबर जैन समाज के उगते सितारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं श्वेतांबर समाज के महाराज दौलत सूरीश्वर जी महाराज का आज देवलोक गमन हुआ। सारे देश में शोक की लहर है। उसी के लिए उज्जैन में भी विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और हजारों दीपक जलाकर अपनी संवेदनाएं उनकी मोक्ष की कामना के लिए प्रेषित की। आज का दिन जैन समाज के लिए बहुत ही दुखदायी दिन था कि जैन समाज दिगंबर के आचार्य विद्यासागर और श्वेतांबर जैन समाज के दौलत जी, जो कि दोनों समाज के एक कर्णधार थे, और आज इन दोनों का देवलोक गमन हुआ। इसमें उज्जैन एसपी कलेक्टर द्वारा भी यहाँ उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करी गई। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे सकल जैन समाज ने व संपूर्ण समाज ने आकर यहाँ उनके प्रति विनयांजलि अर्पित करी
और 2 मिनट के लिए मौन भी रखा और साथ ही साथ करीब करीब 1000 दीप यहाँ पर जलाए गए, जो कि निश्चित रूप से इनको मोक्ष की गति प्राप्त हो, यही हमारी मांग। मंत्रिमंडल की बैठक के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सकलेचा समाधि का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक व्यक्त करता है। आचार्य श्री के अवसान पर मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। आचार्य श्री के अंतिम संस्कार के लिए राज्य शासन के प्रतिनिधि मंत्री चैतन्य कश्यप अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आचार्य श्री का चिंतन राष्ट्र कल्याण के लिए था। वह ऐसी विभूति थे जिन्होंने अनेक आदर्श स्थापित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली अधिवेशन में व्यस्त रहते हुए आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्य के लिए प्रधानमंत्री को बधाई। मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होने के पहले विशेष चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के महत्वपूर्ण कार्य के लिए आभार व्यक्त किया।